अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जिस तरह बताया था कि पांडास को मैंने 3 मॉड्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया है, विजुअलाइजेशन को हमने 2 मॉड्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम वेरिएबल टाइप को डिस्कस करेंगे और उस वेरिएबल टाइप के लिए कौन सा प्लॉट बेस्ट है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्लॉट करनी चाहिए। तो हम फर्स्ट मॉड्यूल को देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। बिफोर सीइंग द वेरिएबल टाइप हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करना आपने। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए समरी ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर डाटा सेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर एग्जांपल आप डाटा सेट में देखेंगे यूनिक वैल्यूज़ आपके डाटा सेट में कितनी है। अगर इसको फॉर्मली मैं डिस्क्राइब करूं और एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। द सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट ए वेरिएबल कैन पॉसिबली टेक, मतलब आपके डाटा सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, और द फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी विद विच ईच वैल्यू अकर्स। मतलब सिंगल वेरिएबल की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, तो अगर आप सारे यूनिक वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को सम करें तो इक्वल टू, या फ्रीक्वेंसी को सम करें तो ऑब्वियसली ये 100% आंसर आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी को सम करें तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1 आनी चाहिए। तो फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, द सेट ऑफ वैल्यूज़ डेट ए वेरिएबल कैन टेक, और सेकंड है कि फ्रीक्वेंसी और द प्रोबेबिलिटी विद विच ईच वैल्यू अकर्स। तो उसको सम करेंगे सारे एक वेरिएबल की पॉसिबल जो भी वैल्यूज़ वो ले सकता है, उसको सम करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी 100% आनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। फॉर एग्जांपल मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूँ कि उसमें जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें फॉर एग्जांपल 7 स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, स्कूल ऑफ मास मीडिया। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब ये यूनिक वैल्यूज़ हैं। और दूसरा मैं कह रहा हूँ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैकल्टी को मैं देखना चाह रहा हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यूनिक वैल्यूज़ आ गई that the distribution can take, and the number of faculty in each department. Obviously one faculty will be associated to only one department. तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई कि हर डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टी है। तो क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन उसी की देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैकल्टी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो इससे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं ऑब्वियसली फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो के साथ। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो ऑब्वियसली वो टोटल विल बी इक्वल टू 100%। इसको मैथमेटिकली आप इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शंस या परसेंटेजेस के अंदर आपने मेंशन किया है तो वो सम शुड बी इक्वल टू 100%। और अगर आप सिंपल काउंट्स रॉ डाटा को काउंट कर रहे हैं, प्रोपोर्शंस या प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी में नहीं आप बता रहे, तो ऑब्वियसली वो टोटल फैकल्टी ऑफ द बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी क्या होगी, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। मतलब जितनी भी फैकल्टी है सारों का सम ऑब्वियसली वो टोटल फैकल्टी के इक्वल होगा। उससे क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी या प्रोपोर्शंस या प्रोबेबिलिटी में मेंशन नहीं कर रहे तो वो सिंपल सम होगा। तो इसकी मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपसे, आप मेरी स्क्रीन को पॉज करें और थोड़ी देर खुद सोचें, डज दिस चार्ट शो ए डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बता दूं कि while about half of the teens post their accomplishments on social media, ये यूएस टीन्स का डाटा, परसेंटेजेस ऑफ यूएस टीन्स हु से दे एवर पोस्ट अबाउट देयर, मतलब ये जो भी कैटेगरी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं तो आपने उसमें से सिलेक्ट करनी है कि आपकी अकम्पलिशमेंट कितने परसेंटेजेस हैं, और फैमिली इमोशन और फीलिंग या रिलीजियस बिलीफ के बारे में। तो आपने ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया पे कैटेगरीज अवेलेबल हैं उसी में से सिलेक्ट करनी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि ये द परसेंटेज ऑफ यूएस टीन्स है, तो इसका मतलब परसेंटेज आ गई या प्रोपोर्शन आ गया या फ्रीक्वेंसी आ गया, तो टोटल सम शुड बी इक्वल टू 100%। तो इसमें स्क्रीन को पॉज करें 1 मिनट के लिए और आप खुद सोचें दोनों प्रॉपर्टीज़, क्या दोनों प्रॉपर्टीज़ लाइक आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इट्स आंसर इज़ नो, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास द चार्ट शो
परसेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब क्योंकि परसेंट्स में बात की गई है तो परसेंट या फ्रीक्वेंसी में बात की गई है, प्रोपोर्शन में बात की गई है, तो सम इक्वल टू 100 होना चाहिए, तो वो नहीं है। और सेकंड प्रॉपर्टी भी फेल हो रही है क्योंकि ईच इंडिविजुअल कैन बी इन मोर देन वन कैटेगरी। मतलब आप जो भी सोशल मीडिया पे कैटेगरीज अवेलेबल हैं आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 कैटेगरीज में आप हो सकते हैं एट ए टाइम, तो वो भी आपके पास मतलब यूनिक नहीं है। जिस तरह हमने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स आपके पास यूनिक थे, और फिर हर फैकल्टी एक ही डिपार्टमेंट से एसोसिएट हो सकती है, तो इसके अंदर वो दोनों प्रॉपर्टीज़ फेल हो रही हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेकंड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, डज दिस चार्ट शो ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन? इसमें अमेरिकन अडल्ट्स इन ईच इनकम टीयर, मतलब वो सैलरी की बेस पे के लोअर इनकम है, मिडिल इनकम है या अपर इनकम है, तो वो टीयर में डिवाइड किया गया है। तो ये आप सोचें, 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करें और इसका आंसर सोचें कि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। आपने वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैच करना है, तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली ईच इंडिविजुअल कैन बी इन एग्जैक्टली वन कैटेगरी। या तो आपकी इनकम लो है तो लोअर टीयर के अंदर होंगे, मिडल है, अदरवाइज अपर में होंगे, तो आप इंडिविजुअल एक ही कैटेगरी में हो सकता है। और क्योंकि ये परसेंटेजेस मेंशन की गई है, परसेंट्स या प्रोपोर्शंस में गिवन है डाटा, तो आप इसको सम करें तो टोटल 100% आएगा, तो इट मीन्स इट्स ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, वो इस वजह से देखा डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको डिफाइन करना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप वेरिएबल टाइप को देखेंगे तो वेरिएबल टाइप की बेस पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आप मतलब चूज़ कर रहे हैं या कौन सा प्लॉट चूज़ कर रहे हैं, वो आप वेरिएबल टाइप की बेस पे आप प्लॉट चॉइस को सिलेक्ट करेंगे। तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, so thank you so much, hope to see you in the next lecture.